Hi friends, this is Nikhil from Punjimitra, and today we are going to talk about a few stocks which can give you good returns in the coming times. So ये stocks वो stocks हो गए जिनसे आपको अच्छे returns भी मिल सकता है and plus ये main important support या breakout level पे है. So वहाँ से इनको अपने portfolio में add करना बहुत beneficial हो सकता है for any investor. And just a disclaimer that this is a educational video. Just take it not as a word of advice but as a suggestion, and before investing just ask your financial advisor or do your own research. So without wasting any time, let's start. सो पहला स्टॉक जो मेरे एनालिसिस एंड रिसर्च में निकल के आया है वो है एयू बैंक. एंड एयू बैंक अगर कोई भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है, इट्स एन जयपुर बेस्ड कंपनी. आई वुड से संजय अग्रवाल जी ने यहीं से इस एनबीएफसी को स्टार्ट करा था, विच इवेंचुअली बिकम ए स्मॉल फाइनेंस बैंक. कोई भी क्लोजली फॉलो कर रहा है, सो दे आर डूइंग प्रिटी वेल इन टर्म्स ऑफ देयर डिपॉजिट्स. कासा रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन करा है एंड दे आर गिविंग good banks a good fight, even though they are a small finance bank. Some of my friends also work in this bank, and they have told me that company is doing well. They are very driven, and there's a lot of pressure eventually, obviously, which comes with good performance. But overall, financially अगर देखा जाए, fundamentally देखा जाए, I would say they are doing pretty good in the banking sector. Like they are pushing themselves to the limit. टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे बात की जाए, सो अगर देखा जाए तो एयू बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने डेली चार्ट खोला है, इसको मैं वीकली कर देता हूँ सबसे पहले, सो दैट हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में चीज़ें समझ में आए. एयू बैंक में अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट पे इट्स सिटिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ अराउंड 1328 1330, एक साइकोलॉजिकल लेवल बोल सकते हैं हम. ठीक है, 1348 के आसपास का. इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट आता है, सो स्टॉक कैन गिव गुड हायर साइड, गुड अपसाइड इन द कमिंग टाइम्स. अगर आप एयू चार्ट का पूरा मूवमेंट देखें, सो यहाँ से इसने डबल टॉप बनाया है. एंड दिस टाइम जो टॉप बनाया है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अनलाइक द लास्ट टाइम देयर वाजंट अ अपर शैडो, इस टाइम फुल कैंडल बनी है. जनरली जब भी स्टॉक ऐसे फुल कैंडल देता है ऑन इट्स टॉप, नियर इट्स टॉप, मैंने जनरली नोटिस यही किया है कि हमेशा एक ब्रेकआउट जाके ऊपर की तरफ निकलता है एंड देन सम रिबाउंड हैपेंस, विच इज़ द स्टोरी विद मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स. बट ये फुल कैंडल इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ अपसाइड हैपनिंग इन स्टॉक इन द कमिंग टाइम्स. फिबोनाची हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ मोर डिटेल्ड एनालिसिस. ठीक है, सो आई यूज़ द रिसेंट बॉटम एंड इसको अगर हम ड्रॉ करें, आई वुड ट्राई टू गेट द राइट लेवल्स ओवर हियर एंड दिस सीम्स लाइक अ गुड थिंग. या राइट, ठीक है. सो अगर हम फिबोनाची पे भी देखें, सो मेरा जो पोजिशनल टारगेट होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1730 1750 के आसपास मैं लेके चलूँगा. ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है एक स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा अराउंड 1432 के आसपास, देन रिबाउंड करेगा 1326 के आसपास. वहाँ से इसको एंटर कर सकते हैं. यहाँ से भी आई वुड से इट्स अ वेरी गुड लेवल टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 1750 फ्रॉम हेयर ऑन. दैट इज़ द फर्स्ट स्टॉक. सेकेंड स्टॉक जिसकी बात मैं करूँगा वो है Naukri.com, और जिसे ऑफिशियली जाना जाता है इन्फो एज के नाम से. ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी अगर किसी को समय मिले तो इसकी बैलेंस शीट जरूर चेक कीजिएगा. मैं इसको लेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंपनी एंड मोर ऑफ अ इन्वेस्टिंग कंपनी मानता हूँ, बिकॉज दे हैव earned much of their revenues and profits, like most of their profits from investing. They were one of the investors in Zomato also, and उसमें उन्होंने बहुत, I think they have, I, I don't know even how much time they have doubled their money, like multiplied their money by investing in Zomato. Anyways, coming back to the point, हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की. ये वीकली चार्ट ओपन है. वीकली चार्ट में अगर बात करें, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अराउंड 5600 के आसपास का ले सकते हैं. रिसेंट कैंडल्स की बात करी जाए, सो बीच में एक छोटे से शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी नहीं बोलेंगे, मतलब हैमर बनाने की कोशिश करी बट हैमर बन नहीं पाया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया. अगर ट्रेंड देखा जाए, यहाँ से ट्रेंड हम एक बनाएं, सॉरी, सो एक अच्छा अपसाइड ट्रेंड बनाया हुआ है स्टॉक ने, ऑल दो इतने टाइम से. स्टॉक का रीसेंट सपोर्ट लेवल हम देखें, तो स्टॉक का रीसेंट सपोर्ट लेवल समवेयर अराउंड दिस लेवल है. ये है 4000 का, 4100 के आसपास का, 4150 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल में ले रहा हूँ. एंड अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें स्टॉक का, एक लंबा अपसाइड था, उसके बाद थोड़ा शांत हुआ स्टॉक एंड देन अगेन एक अपसाइड.
अब यहाँ से मुझे लगता है, और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, देखो किसी भी स्टॉक में ये जो कूल ऑफ पीरियड होता है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बता देता है कि उसके सपोर्ट लेवल कितने स्ट्रांग है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, उसके सपोर्ट लेवल कितने स्ट्रांग है। अगर आप स्टॉक में देखो, केवल एक अपसाइड बनाया था इसने वीकली चार्ट्स पे, डायरेक्ट अपसाइड, जहाँ से कूल ऑफ स्टार्ट हुआ वहाँ पे ठंडा हुआ, ट्रिपल बॉटम बना चुका है यहाँ पे अराउंड 4190। सो दिस टेल्स अस कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यानी इस सपोर्ट लेवल को लेके स्टॉक हमेशा ऊपर की तरफ निकला है। सो इफ़ एनीथिंग हैपन्स, और कभी भी मतलब मे बी राउंड अबाउट होता है स्टॉक में, तो 4100 एक बहुत ही क्लियर लेवल है जहाँ से आप ले सकते हो। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलता है, जो मुझे यहाँ से काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी लगती है कि उसे तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट करेगा इस हाई को तोड़ने की, विच इज समवेयर अराउंड 5589, 5590 के आसपास का एक हाई है, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है देन वेल एंड गुड, देन दिस रेजिस्टेंस जोन विल बिकम क्या कहते हैं, सपोर्ट जोन। बट अगर नहीं तोड़ पाता है, इवेंचुअली स्टॉक कूल ऑफ होता है, तो 4200 के लेवल पे ऐड किया जा सकता है। और मेरा सजेशन और मेरा मानना ये रहेगा, जब भी इतना अप ट्रेंड है स्टॉक में, यहाँ से कूल ऑफ आने के चांसेस कम लगते हैं, स्टॉक इसको ऊपर तोड़ के नया हाई बना सकता है, ऑल टाइम हाई बना सकता है अपना। जहाँ तक बात रही फिबोनाची की, फिबोनाची पे भी अगर इसको देख ले एक बार, तो फिबोनाची पे फर्स्ट टारगेट हमारा 6400 के आसपास का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा 7800 के आसपास रहेगा। सो दिस वाज अबाउट Naukri.com। थर्ड स्टॉक जो है टाटा मोटर्स, सबसे बढ़िया स्टॉक इस टाइम का, मतलब पोजिशनल स्टॉक जो मुझे लगता है ना, जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में लेकर रखना चाहूँगा, वो ये है। प्योरली ईवी प्ले, प्योरली ईवी प्ले, प्लस मैनेजमेंट का फ़र्क तो देखो पड़ता ही है, नो डाउट। प्योरली वैसे ईवी प्ले है। अभी बीच में माइक्रोचिप्स की बात आई थी मार्केट में, तब सब लोग बोलने लगे थे यार क्या टाटा रैली ख़त्म हो जाएगी, टाटा मोटर्स की रैली ख़त्म हो जाएगी क्या। इवेंचुअली नहीं हुई। 280 का स्टॉक ने बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन बना कर रखा एंड वहीं पे मेंटेन किया। देखिए आप खुद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में वो अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कहाँ मेंटेन कर रहा है। सपोर्ट जोन उस स्टॉक की स्ट्रेंथ बता देता है। यहाँ पे पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, चौथा बॉटम, पांचवा बॉटम, प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो 2 बॉटम बने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमेशा के सपोर्ट लिया। अब जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो मल्टी ईयर सपोर्ट रहा है ये। एक बार तोड़ा था इसने 2018 में, उसके बाद एक लंबा डाउनफॉल था, और फिर यहाँ से जब भी स्टॉक में फाइनेंशियली सब स्टेबल रहा है, ये एक ईयर था जहाँ पे फाइनेंशियली JLR का प्रॉब्लम आया था, दैट्स वाई स्टॉक टुक अ बिग फॉल फॉर सम टाइम। बाकी जब भी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रही है, 280 हैज़ ऑलवेज एक्टेड लाइक अ गुड सपोर्ट। सो मेरे को ये लगता है कि अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा ठंडा होता है तो 280 के पास लो लेना बेस्ट है ही, अगर आपको मौका मिलता है। यहाँ से भी अगर ऐड करना चाहो तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा ट्रेन छूटी है हमारे हाथ से, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं फॉर नियर अबाउट टारगेट ऑफ 360। और मैं तो इसको हायर लेवल्स पे लेके जाना चाहूँगा, मतलब इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड वेरी कंड्यूसिव टू ईवी प्ले। सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेज मुझे अभी टाटा में लगता है ऑफ ईवी प्ले। अगर आप और इसको समझना चाहो कि टारगेट्स कहाँ तक के हो सकते हैं, सो अगर आप पुराने चार्ट्स में भी देखो, सेम 280 के ऐसा बॉटम बनाया था, देन अब बिग अप साइड। तो पहला टारगेट अगर यहाँ उसके साथ समझना चाहें तो हम 420 के आसपास का ले सकते हैं। करंट प्राइस इज 300, सो 120/300 40% का एक अपसाइड आपको मिल सकता है इन टाटा मोटर्स। दिस इज अ थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक फॉर द डे इज जॉसल। तो जॉसल एक अच्छा रीटेस्ट दिया है। देखिए इसमें मैं वही सेम थ्योरी बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में फिगर आउट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस टाइम लगता है हर स्टॉक को ढूंढने में। ये देखो अगेन स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 234 कह सकते हो। मैं थोड़ा मोटा सा सपोर्ट जोन बनाऊंगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन था अराउंड 2016-2017 का। स्टॉक ने यहाँ पर वापस तोड़ने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। इन मई 2020 एक लंबा फॉल आया एंड इवेंचुअली स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त आप कह सकते हो इस पर ब्रेकआउट दिया लंबा, देन थोड़ा कूल ऑफ आया एंड इवेंचुअली अपने जो रेजिस्टेंस जोन था, जो इवेंचुअली इसका सपोर्ट जोन बन गया, उसको रीटेस्ट करा एंड देन थोड़ा उसके ऊपर क्लोजिंग दी। मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से नेक्स्ट वीक एक पॉजिटिव ओपनिंग रहती है तो यहाँ से हमें ऐड कर लेना चाहिए। स्टॉक लुक्स इन अ वेरी गुड मोमेंटम, इट हैज़ गिवन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, सो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन टू एंटर इनटू द स्टॉक। टारगेट्स की बात करें अगर हम,
तो टारगेट्स हम ले सकते हैं फिबोनाची के थ्रू, थोड़ी सहायता ले लेते हैं। सो टारगेट्स हम इसमें लेके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अराउंड 300 एंड मे बी 360 370 इज ऑल्सो अ गुड टारगेट, बट ऑल दी स्टॉक्स आर फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप लेके रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में डाल के रख सकते हो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस वॉज द फोर्थ स्टॉक, राइट। फिफ्थ स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, जो हमें टेलीग्राम में फॉलो करते हैं या जो हमारे पेड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी एडेड है, उनको भी मैंने नेशनल एल्यूमिनियम पहले भी भेजा था, जब आई थिंक इससे काफ़ी सस्ता था। आई थिंक 75 रुपीज़ के आसपास का था, 96 का हाई लगाया एंड देन थोड़ा कूल ऑफ आया। इस स्टॉक में स्टिल मोमेंटम है। कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। हम वीकली चार्ट खोल के बैठे हैं, ठीक है। थोड़ा स्टॉक को मिनिमाइज कर लें ताकि डर कम लगे। ये देखिए स्टॉक का ये है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, और जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। एलियट वेव एक थियरी होती है टेक्निकल एनालिसिस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी स्टॉक मोमेंटम में हो तो वो 5 वेव्स बनाता है, अपसाइड एंड कूल ऑफ को मिला के, ठीक है। अब नेशनल एल्यूमिनियम में देखा जाए तो इसने पहली वेव यहाँ बनाई, देन एक कूल ऑफ आया, सेकंड हाई बनाया, एक कूल ऑफ आया, एंड देन थर्ड हाई बनाया, एक कूल ऑफ आया। और कूल ऑफ जब भी आ रहा है ना, तो सेकंड वेव का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके आसपास का ही कूल ऑफ है, मोटा मोटी हमेशा यही हुआ है। तो मेरा यह मानना है कि यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर की क्लोजिंग दिया, वापस एक और हाई बनाएगा, मे बी 110 के या 105 के आसपास का, देन एक कूल ऑफ, देन अगेन एक हाई बनाएगा 120 130 के आसपास का। राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 83। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, अ चीप स्टॉक, जो लोगों को पता नहीं क्यों पसंद आता है, बट पसंद आता है। सस्ता स्टॉक, जबकि इन्वेस्ट तो कैपिटल होता है, स्टॉक नहीं होता है, बट एनीवेज लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। सो this is one stock which can give you very good returns in the coming times. So these are the 4 5 stocks which I wanted to talk about, which you can take in your position, which you can take in your portfolio, and which have given a breakout or either are sitting at a very important support level. So these are the 5 stocks. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मुझे बात करनी थी, विच वॉज अबाउट वाई आई ऑलवेज से कि बैंकिंग स्टॉक्स हैव अ वेरी गुड रैली। आई हैव ऑफन बीन क्वेश्चनड by some of my clients also and by some of the people who are a part of a telegram channel. By the way, link is in the description if you want to join. कि why I always say कि banking stocks are undervalued, उसका बहुत एक important reason है, and this time I'll explain through charts कि उसका कारण क्या है। ये मैंने एक client थे उनके लिए भेजा था, I'll just delete it 1 second. So ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ। बैंकिंग स्टॉक ने क्या करा, एक हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 ऑफ अबाउट 37,500। उसके बाद एक कूल ऑफ आया एंड देन कंसोलिडेट हो रहा है इंपॉर्टेंट रेंज में, ठीक है। 36,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है फॉर एनी बिग ब्रेकआउट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक जो चीज़ कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि फिबोनाची इज़ अ वेरी गुड टूल टू एनालाइज द लेवल्स ऑफ अ स्टॉक। फिबोनाची से आपको टारगेट्स, एंट्री, एग्जिट और लेवल समझ में आ जाते हैं किसी भी स्टॉक के। तो मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करके बताता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि मेरे इतने बुलिश होने का कारण क्या है ऑन बैंकिंग स्टॉक्स। परफेक्ट फिबोनाची 32,366 के आसपास का सपोर्ट प्ले अराउंड किया, ब्रेकआउट दिया अराउंड 34,471, प्ले अराउंड करा, नाउ इट्स सिटिंग एट अबाउट 36,000, उसके अराउंड प्ले अराउंड कर रहा है। क्या होता है, कोई भी स्टॉक होता है उसमें एंट्री एग्जिट के लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं फिबोनाची, जो मैं पॉसिबली अगर मेरा कभी फाइनेंशियल कोर्स बना पाया, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की पूरी, तो उसमें ये सब चीज़ मैं कवर करूँगा कि हाउ डू आई एनालाइज अ स्टॉक टेक्निकली, हाउ डू आई एनालाइज अ स्टॉक फंडामेंटली, एंड हाउ डू आई एंगेज विद एनी स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो। तो उसमें एक फिबोनाची होता है जिससे हम एंट्री एग्जिट जनरली पॉइंट आउट करते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट ए आइडिया कि स्टॉक कहाँ पे जा सकता है।
सो अगर आप उसमें सेट करो फिबोनाची को पूरा, सो बहुत ही लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चले 42,000 seems achievable for Bank Nifty to me. It might come in, maybe 1 year, 2 year horizon, or maybe 7-8 months in the coming times. But 42,000 seems a very realistic target. अभी यहाँ पे आप देखो परफेक्ट लेवल्स लगे, मतलब अगर आप देखो ना 32,000 का यहाँ पे सपोर्ट जोन था, तो प्रॉपर सपोर्ट जोन रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे प्ले अराउंड करा, फिर से अपसाइड दिया। 34,466 एक सपोर्ट लेवल रहा, तो स्टॉक ने प्ले अराउंड करा, उसके पास 2-3 ब्रेकआउट भी दिए, बट कभी उससे बाहर नहीं निकला, उसके अराउंड प्ले अराउंड करके ऊपर निकल गया। सेम इज हैपनिंग अराउंड 36,000। सिंपल थ्योरी है यार, यहाँ पे सब लेवल टू लेवल चल रहा है, आपके सामने है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से प्ले अराउंड करके मे बी 37,415 and 39,252 is also very much achievable, and possibly 42,000 also in the coming times. कभी भी कोई स्टॉक कूल ऑफ होता है ना, सो किसी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स से कूल ऑफ भी बहुत एक अच्छा होता है 0.5 और 0.618 तक, जो उसका हो चुका। अभी यहाँ पे प्ले अराउंड करके यहाँ से निकलेगा ही ऊपर की तरफ। So all this level seems very much achievable to me. So that's why I always keep saying कि Bank Nifty is still undervalued. It has still a lot of steam to perform. Yet it hasn't, which is sad obviously. But yeah, it will perform in the coming times, and I'm very much bullish on that. So this has been my whole analysis for now. Please do like, share, subscribe. I'll just try to keep producing as much content as possible and improve the quality of content slowly and gradually. Thank you.